मेरे आदिवासी भाई लोगों, जय जोहार। राजकुमार रोत नाम तो सुना होगा आपने। ये नेक इंसान मरने के बाद भी जब तक धरती रहेगी ये जिंदा रहेगा। पर कैसे? आप कहोगे कि क्या क्या बकवास कर रहा है ये पागल है या फिर हमें पागल बना रहा है। तो देखो आदिवासी भाई लोगों, मैं ना तो बकवास कर रहा हूँ, मैं ना पागल हूँ और ना ही आपको पागल बना रहा हूँ। अपितु मैं जो कह रहा हूँ कि राजकुमार मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। पर कैसे? भाई लोगों बताते हैं आपको। बस आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए खुद को प्रूफ करने के लिए। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रभक्त की परिभाषा क्या है? आज से 32 साल पहले भगवान बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, राणा पुंजा भील, प्रकृति, जल जमीन जंगल, कुदरत और पुरखों के आशीर्वाद से एक माँ के कोख में एक बच्चे के जीवन का प्रारंभ होता है। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन थोड़े समय के बाद कुछ ऐसा होता है कि भगवान करे किसी और के साथ ऐसा ना हो। भाई लोगों, जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट में मात्र 2.5 महीने का था, उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। जिस बच्चे ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया था, भाई लोगों, काल देवता ने उससे उसके पिता ही छीन लिए। एक बच्चे से उसके पिता का प्यार उसके जन्म से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन काल देवता ये भूल गए कि जिस बच्चे से मैंने उसके पिता का प्यार छीना है, उसकी माँ अभी भी जिंदा है। भाई लोगों, फिर समय का चक्र ऐसा घूमता है कि 2.5 से 5, 5 से 9 और 9 महीने के बाद भगवान बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, राणा पुंजा भील, प्रकृति, जल जमीन जंगल, कुदरत के आशीर्वाद से खरवर खोनिया नामक गांव में उस बच्चे का जन्म होता है। लेकिन दुख का समंदर अभी भी उस बच्चे पर बरस रहा था और उससे कह रहा था कि बेटे, जब से तू तेरी माँ के पेट में 2.5 महीने का था, तब से मैं तेरे साथ हूँ और तब तक हूँ जब तक जिस काम के लिए तेरा जन्म हुआ तू वो काम नहीं करता। भाई लोगों, उस बच्चे के घर में कुल मिलाकर 4 इंसान थे। उसकी माँ, 2 उसकी बहनें और वो। उसकी माँ ने कपड़ों की सिलाई करके 3 भाई और बहनों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। फिर समय का चक्र फिर ऐसा आगे घूमा, वो बच्चे से जवान हुआ। फिर क्या, उसने वो काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। वो काम करता गया, समय बीतता गया और दुख के समंदर ने भी उसके ऊपर बरसना बंद कर दिया और कह दिया, जाओ पुत्र, आगे बढ़ो और बचा लो अपने समाज के साम्राज्य को, और तब तक रुकना मत जब तक तुम्हारे जन्म का कार्य पूरा नहीं हो जाता। फिर क्या, वो जहाँ गया वहाँ सा गया। स्कूल हो या कॉलेज, जिला हो या फिर राज्य, हर जगह उसने अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाई। फिर क्या, वही बात 2018 में बीटीपी पार्टी से उसने चुनाव लड़ा और पहली ही बार में लोगों के प्यार से वो विधायक बन गया और जयपुर पहुंच गया और जयपुर में उसने आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। फिर क्या, 2023 में पुनः आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी बनाई और दूसरी बार
दोबारा विधायक का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। फिर जयपुर गया, अपने समाज के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे वो हर जगह फेमस हो गया। राज्य हो, जिला हो, देश हो या विदेश, हर जगह उसके चर्चे होने लगे। फिर क्या 2023 से उसने 2024 में फिर से लोगों के कहने पर, अपने समाज के कहने पर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ा और मालविया और मोदी के खिलाफ पहली बार में ही सांसद बन गया। और उस इंसान को हम राजकुमार रोत के नाम से जानते हैं। उस बच्चे को जिसके पिता का प्यार उसके जन्म से पूर्व ही खत्म हो गया, काल देवता ने उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई, वो बच्चा आज सांसद बन गया और पूरा देश उसको राजकुमार रोत के नाम से जानता है। भाई लोगों, राजकुमार रोत जी की जो माता है, उनके संघर्ष की कहानी बहुत ही प्यारी है और संघर्ष भरी है। उनकी जो माता जी है, उनका नाम है पार्वती भाई, और उनकी जो वाइफ है, उनका नाम है गीता। और राजकुमार रोत जी की 2 बहनें हैं। तो भाई लोगों, ये तो राजकुमार रोत जी की संघर्ष भरी कहानी हो गई। जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब से वो संघर्ष कर रहे हैं। अपनी माँ के पेट में से उन्होंने संघर्ष किया, उनकी माँ ने संघर्ष किया, उनकी बहनों ने संघर्ष किया और आज विधायक से सांसद है। लेकिन भाई लोगों, आप कहोगे कि इसमें वो बात कहाँ गई कि राजकुमार रोत जी मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? तो देखो भाई लोगों, मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ कि घर में पड़ा पड़ा मरा इंसान मरीज कहलाता है, और समाज के लिए लड़ता लड़ता मरा इंसान शहीद कहलाता है, और शहीद मरने के बाद भी जिंदा रहता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजकुमार रोत मरने के बाद कैसे जिंदा रहेंगे। तो देखो भाई लोगों, जिस तरीके से अभी वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में करेंगे, ऐसा काम आज से 200, 250, 150 साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। जैसे कि बिरसा मुंडा, टंट्या मामा भील, राणा पुंजा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी अपने समाज के लिए, और अपने समाज को जागरूक किया था, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया था। और आज भी राणा पुंजा भील, टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, ये आज भी जिंदा है हमारे दिल में। कैसे? आज भी इनकी मूर्तियां बन रही है। क्यों बन रही है? इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जो काम अभी के समय में राजकुमार रोत कर रहे हैं? वो काम भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा और राणा पुंजा भील जैसे क्रांतिकारी, आदिवासी क्रांतिकारियों ने किया था। तभी तो अभी तक ये हमारे दिल में, यानी सच्चे आदिवासियों के दिल में जिंदा है। आज भी हम इनको याद करते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि घर में पड़ा पड़ा मरा इंसान मरीज कहलाता है, और समाज के लिए लड़ता लड़ता मरा इंसान शहीद कहलाता है, और शहीद मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो राजकुमार रोत भी मरने के बाद जिंदा रहेंगे। तो भाई लोगों, ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा। और मैंने कहा था ना, आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं खुद को प्रूव कर दूंगा कि राजकुमार रोत जी मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। तो मैंने प्रूव कर दिया कि वो कैसे जिंदा रहेंगे। देखो, आने वाले समय में किसी कारणवश या फिर कह लो उम्र पूरी हो जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मूर्तियां बनेंगे। किस लिए बनेंगे? इसीलिए कि वो अभी के समय में जो काम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, लोकसभा हो या विधानसभा, हर जगह वो आवाज़ उठा रहे हैं, अन्याय के खिलाफ वो लड़ रहे हैं।
ना घर पे जा रहे हैं, रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए, आदिवासी समाज को संगठित करने के लिए और उनके हक अधिकार के लिए। तो अब आप भी कह सकते हैं कि राजकुमार रोज जी मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। तो आदिवासी भाई लोगों, इस वीडियो में इतना सा ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ फिर कभी आने वाले समय में। तो इस वीडियो में इतना सा ही। और हाँ, इस वीडियो में जो बात मैंने बताई, राजकुमार रोज जी की जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में कहानी प्रस्तुत की, वो आइडिया, वो तरीका आपको कैसा लगा? और हाँ, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया हो तो फिर किसका इंतज़ार कर रहे हो भाई लोगों? जस्ट कमेंट में कर दो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय आदिवासी, जय उलगुलान आप सबकी।